Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abu Bakr. I hope that you are doing well. आज का जो टॉपिक है वो है जेफरी चौसर के बारे में, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ही वॉज बोर्न इन 1340 एंड डाइड इन 1400. 60 साल की उम्र थी उनकी. अच्छा जी, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूँ कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा है. हालांकि उनका वर्क है बहुत ज़्यादा, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिस वजह से कहा जाता है वो इस वजह से नहीं कहा जाता. वो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो ओरिजिनेटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आने वाले. ठीक है, मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में जब ये ट्रांसलेट हुआ, पहले जो ग्रीक लैटिन वर्क थे उनके बाद, तो इनमें जो है सबसे बड़ा काम जो है वो जेफरी चौसर का है. तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. बुरा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है. नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी ने मतलब पहले कहा जाता था. चलिए डिस्कस करते हैं इन्हें थोड़ा सा. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वैसे भी इनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा टच करते हैं. इसके बाद जो इसके वर्क्स होंगे कंटेम्परेरी टेल जो है उसे भी हम देखेंगे. बोर्न बिटवीन 1340 1345 प्रोबेबली इन लंदन. अब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिक्स नहीं है. 1340 से 1345 के किसी भी साल 41, 42, 43 जिसमें भी वो उनकी पैदाइश हुई. हिज फादर वाज अ प्रोस्पेरियस वाइन मर्चेंट. शराब के जो थे वो क्या था, उनका कारोबार था उनके फादर का. ही वाज कैप्चर्ड बाय फ्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटेनी एक्सपीडिशन ऑफ 1359. ब्रिटेनी एक मुहिम चली थी, उनमें ना इन्हें कैप्चर किया गया था, इन्हें अगवा कर ले गए थे. बाद में जो किंग थे एडवर्ड थर्ड, उन्होंने ना इनका तवान देकर जो इन्हें वापस मतलब लाए थे. एडवर्ड थर्ड लेटर सेंट हिम टू फ्रांस ऑन डिप्लोमेटिक मिशन. ही आल्सो ट्रेवल टू जिनेवा एंड फ्लोरेंस. ठीक है, तो एडवर्ड थर्ड ने उन्हें एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए भेजा फ्रांस. उस दौरान उन्होंने जिनेवा और फ्लोरेंस को भी ट्रेवल किया. अराउंड 1366 चौसर मैरिड फिलिपा रूट. अब ये चीज़ें जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, फिलिपा रूट. कब उन्होंने शादी की? 1366 में. अच्छा, उसके बाद है इन 1374 चौसर वाज अपॉइंटेड कॉम्प्ट्रोलर ऑफ लुक्रेटिव लंदन कस्टम. ठीक है, 1374 में चौसर को लंदन के मुनाफा बख्श जो कस्टम का कंट्रोलर मुकर्रर किया गया. ठीक है, इनकी मतलब इन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स भी की हैं और उसके बाद इनके एरा में डिफरेंट जो है इन्होंने किंग्स के साथ भी अपने रिलेशन रखे हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे. ही वाज द फर्स्ट पोएट टू बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, नाउ नोन एज द पोएट्स कॉर्नर. वेस्टमिनिस्टर एबे जो है ये उनकी जगह है जहाँ अपने मुर्दों को दफनाते हैं. ये मतलब फेमस जगह है और जो स्पेशल लोग हैं वहाँ उनको जो है दफनाया जाता है. तो ये पहले पोएट थे जिन्हें वहाँ दफनाया गया. आजकल उसे क्या कहते हैं? दी पोएट्स कॉर्नर. ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेस्टमिनिस्टर एबे को अब क्या कहते हैं. आर्नोल्ड जो राइटर हैं वो उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. ठीक है, आर्नोल्ड ने कहा था कि जेफरी चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हैं. जॉन ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स को दोबारा मॉडर्न इंग्लिश में लिखा. उसके बाद है ही वाज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के पहले नेशनल पोएट कौन थे? जेफरी चौसर. अब जो तो उसके बाद जो थे वो विलियम शेक्सपियर थे. माय मोस्ट फेवरेट राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर हैं. ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. ठीक है जी, एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा भी कहा जाता है इन्हें. ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है ये चीजें समझने वाली है थोड़ी सी. ही फर्स्ट यूज्ड heroic couplet in the legends of good women. अब the legends of good women ये इनका जो वर्क है, मतलब चौसर के ना 3 पीरियड थे, एक इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश पीरियड. ये इंग्लिश पीरियड से बिलोंग नहीं करता ये वर्क, ये इटालियन या फ्रेंच पीरियड से बिलोंग करता है. लेकिन उन्होंने इसमें क्या यूज की? फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट यूज की. कपलेट कहते हैं दोहे को. ठीक है, और जो हीरोइक है वो किसी मतलब हीरो की जो है वो तारीफ करना या उसकी जो बहादुरी की किस्से वगैरह बताना, इन चीज़ों को. तो इन्होंने द लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन में पहली बार इसे इस्तेमाल किया. अब देखते हैं. हीरोइक कपलेट इज 10 syllable लाइन राइमिंग इन कपलेट्स. 10 syllable. अब सिलेबल क्या है जी? सिलेबल ये है कि
एक लफ्ज़ उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो ना उसमें ब्रेक ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे बुक, अब इसमें ब्रेक नहीं है। अब दूसरी मिसाल, इसमें एक सिलेबल है। अब दूसरा जैसे लफ्ज़ है रीडिंग, रीड इंग, इसमें दो सिलेबल हैं, तो ये है। ठीक है जी, इसे डी सेलेबिक कॉपलेट भी कहते हैं। उसके बाद रॉयल राइम जो है, राइम रोल, ही फर्स्ट यूज्ड राइम रोल इन ट्रोइलस एंड क्रीसेडा। राइम रोल इज 10 syllable लाइन अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टैंजा। ठीक है, वही 10 syllable होते हैं, 7 लाइन्स होती हैं उसकी, और उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी सी सी। ठीक है, राइमिंग स्कीम के बारे में जो है वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये आइडिया दे दूं कि राइमिंग स्कीम ये होती है कि जैसे एक 4 लाइन्स की कोई मतलब जो है वो कपलेट है, उसके जो आखिरी लफ्ज़ हो ना वो आपस में मैच करते हो तो उसे राइमिंग कहा जाता है। चौसर ट्रोइलस एंड क्रेसेडा इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स। अब जो ट्रोइलस एंड क्रेसेडा जो उनका वर्क है वो है इन द फॉर्म ऑफ वर्स। ठीक है, वर्स कहते हैं जैसे पोएम की फॉर्म में, लेकिन उसे नॉवल भी कहते हैं। इन द हाउस ऑफ फेम ये उनका वर्क है। चौसर रिजेम्बलेंस क्लोजेस टू डेंटे डिवाइन कॉमेडी। हाउस ऑफ फेम जो वर्क है वो डेंटे एक राइटर है, एंशियंट राइटर, उनका एक वर्क है डिवाइन कॉमेडी, उससे रिजेंबल करता है, मुशाबत रखता है। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने क्या कहा है, प्रोलॉग टू कंट्राबरी टेल्स एज द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन। ठीक है, इसे प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन कहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म की वजह से कि जो चीज़ें हैं उन्हें अगर वैसा दिखाया जाए तो वो रियलिज्म है। द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कंटेन 858 लाइन। अच्छा, जो प्लान था ना कैंटरबरी टेल्स का, वो कहाँ से लिया गया था? बुकैचियो के वर्क से, डी कैमरॉन से। बुकैचियो भी एक राइटर है एंशियंट। एडमंड स्पेंसर जो है उन्होंने क्या कहा है, अपनी फेरी क्वीन उनका जो है मास्टरपीस है, उसमें उन्होंने कहा है कि चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडीफील्ड, कि चौसर इंग्लिश के बेदाग राइटर हैं। एल्बर्ट कार्ल चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। ठीक है, एल्बर्ट ने कहा है कि चौसर जो है वो अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स हैं एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा हैं। ठीक, अब जो लास्ट पॉइंट है तो उसमें चौसर को क्रिटिसाइज किया गया था इस वजह से कि वो अपर क्लास को वो फॉलो करते थे, लेकिन जो सफरिंग ऑफ पुअर थे उसे निगलेक्ट करते थे। उसके बाद है जी 120 जो स्टोरीज थी वो प्लान की गई थी, लेकिन 24 जो है वो कंप्लीट हुई थी कैंटरबरी टेल्स की। चौसर ने इंट्रोड्यूस करवाए फेलिसिटी इन इंग्लिश। फेलिसिटी कहते हैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को। अच्छा, उसके बाद लॉन्गेस्ट टेल जो है कैंटरबरी टेल्स की वो नाइट टेल है। चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट भी कहा जाता है कि आर्ट को या अदब को चोरी करने वाला प्रिंस। चौसर वाज नॉट इन एनी सेंस ऑफ अ पोएट ऑफ पीपल। हेडसन ने कहा है कि ये किसी भी सेंस में पोएट नहीं है लोगों के। ठीक है जी, तो ये जी आज की वीडियो है जिसमें हमने चौसर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कैंटरबरी टेल्स पर होगी, जो उनका फेमस वर्क है। तो हम उसमें से जो मेजर जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो उसका क्रक्स है उसे देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।